हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार जीके के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं, जो कि एडिटोरिया का एक प्रैक्टिस सेट है। यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से आप लोगों के एग्ज़ाम में प्रश्नों को पूछा जाएगा। साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी तरह से रोज़ाना अपलोड वीडियो किए जाते हैं। तो पहला प्रश्न में आ जाते हैं। आज आप सभी के लिए पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? जब बिहार से झारखंड नहीं अलग हुआ था तब बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें थी? तो सही होगा इसका ऑप्शन सी, 54 और 22। चलिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो साथियों, बता दें कि बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है। पहली बार लगा था साथियों 1968 ईस्वी में। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1968 में, उस समय जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे वो थे भोला पासवान शास्त्री जी। ठीक है साथियों, क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन राज्य में किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? मालूम होगा तो साथियों जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का हम इंतजार जरूर करेंगे। तीसरा नंबर साथियों, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति साथियों राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। बात कर ले चौथा नंबर की, तो राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री करता है। बात करें पांचवा नंबर की, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? सही उत्तर होगा अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। साथियों, महाधिवक्ता जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। कहने का मतलब है कि जब भी राज्यपाल चाहे वो महाधिवक्ता को उसके पद से हटा सकता है। और इस जो महाधिवक्ता का साथियों काम है वो होता है विधि संबंधी सलाह देने का। जिस तरह केंद्र में साथियों महान्यायवादी का काम होता है, ठीक उसी तरह से राज्य में महाधिवक्ता का काम होता है। चलिए, समझ में आया होगा। छठा नंबर प्रश्न में आ जाते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं। सातवां नंबर में आ जाते हैं साथियों। सातवां नंबर में पूछा गया है कि निम्न में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? तो सतीश प्रसाद सिंह साथियों एक ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय कहे तो साथियों केवल और केवल साथियों 5 दिनों के लिए वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। सतीश प्रसाद सिंह 1968 ईस्वी का ये बात है। बात करते हैं साथियों आठवां नंबर की, तो दिए गए विकल्पों में से कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो साथियों पता होगा कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। तो 9 प्रमंडलों में से कौन ऐसा प्रमंडल है साथियों जिसमें सबसे कम जिला आता है? तो सही उत्तर होगा भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम जिला आता है। भागलपुर प्रमंडल में साथियों केवल 2 जिले आते हैं, एक भागलपुर और दूसरा बांका। सो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल राज्य का वैधानिक प्रधान होता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है,
10 नंबर प्रश्न है, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में कुल 6 सीटें जो है साथियों वो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है लोकसभा में। 11वां नंबर है, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सही उत्तर होगा जो बिहार राज्य है साथियों वो उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया है। चलिए 12वां नंबर में आ जाते हैं कि जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? सही उत्तर होगा जिला दंडाधिकारी को। 13वां नंबर है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो बिहार का जो साथियों किशनगंज जिला है वो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। हम केवल और केवल प्रश्नों पर चर्चा करते हैं ताकि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। 14वां नंबर में आ जाइए साथियों। यदि आप लोगों को लग रहा है कि वीडियो फास्ट हो रहा है तो आप लोग सेटिंग में जाकर इसको जो है ना स्पीड बढ़ा या कम कर सकते हैं अपने अनुसार। तो चलिए इतना बात आप लोगों को पता होगा। 14 नंबर में आ जाते हैं साथियों, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? सही उत्तर होगा बिहार राज्य के साथ। 15 नंबर है, निम्न में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? सही उत्तर होगा सोमेश्वर श्रेणी बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? ऑप्शन है कटिहार, भागलपुर, किशनगंज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। आ जाइए 17वां नंबर प्रश्न में साथियों। 17वां नंबर आप लोगों को पूछा गया है कि बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 2015 ईस्वी में। 18वां नंबर में आ जाते हैं कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो बिहार का जो साथियों पूर्णिया जिला है वो जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला है। चलिए 19 नंबर में पूछा गया है कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? ऑप्शन है केवाल मिट्टी, जलोद मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवाल मिट्टी। 20 नंबर पूछा गया है, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा चौसा के निकट। तो चलिए साथियों 21 नंबर में हम लोग आ गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों 21 नंबर का। कई बार एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिला है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? ऑप्शन है सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों मुंगेर जिला में जो है वो सीता कुंड भी है और ऋषि कुंड, ये दोनों जलकुंड है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कोसी नदी पर। 24 नंबर पूछा गया है। 24 नंबर पूछा गया साथियों कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
2011 में जो साथियों बिहार में जनसंख्या हुआ था उसके अनुसार बताना है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका शेखपुरा जिला। और सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा साथियों? तो पटना जिला जो है सबसे बड़ा जिला होगा जनसंख्या के अनुसार, और सबसे छोटा शेखपुर जिला। चलिए 25 नंबर में आ जाते हैं। 25 नंबर पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? ऐसा कौन सा बिहार का जिला है जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो सही उत्तर होगा सहरसा जिला, ऑप्शन नंबर सी। साथियों ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल जो साथियों पूर्णिया जिला में है वो सबसे कम है, और महिला साक्षरता दर की बात करें तो सहरसा जिले में। साथियों आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। साथियों मैंने बहुत कम समय में आप लोगों को 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। यदि आपको आगे की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद।